अखिलेश गौतम जी, वृंदावन। राजा वल्लभ सिंह राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ग्रस्त में रहते हुए भजन में बाधा आती है तो मेरा मन ग्रस्त छोड़कर एकांत में जाने का करता है, क्योंकि मानव शरीर भजन के लिए मिला है। अच्छा भैया, हमें एकांत तो बताओ कहाँ मिलेगा? हेले महाराज जी, एकांत का मतलब है कि संसारिक से नहीं, आप बताओ, संसार जान ना हो हमें बताओ, हिमालय में चलो कहीं। राधा केली कुंज में नहीं है, राधा केली कुंज में नहीं। देखो क्या है, अब इसी को समझना है। राधा केली कुंज में हर समय नाम कीर्तन, पाठ, वाणी पाठ, चिंतन, भगवत, संत महात्मा सब रहते हैं ना, ये भागवतिक वातावरण। तो हम अपने घर को भागवतिक नहीं बना सकते? बना सकते हैं। वही ईंट सीमेंट लगी जो तुम्हारे घर में लगी है, वही घर से आए हुए सब लोग हैं। ये कि यहाँ क्रिया दूसरी होती है, यहाँ क्रिया भागवतिक होती है, हर समय वाणी पाठ, नाम कीर्तन, तो इसकी महिमा है। तो हमें लगता है घर से भागो मत, घर को राधा केली कुंज बना लो। थोड़ी देर नाम कीर्तन, थोड़ी देर कथा, माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। मान लो अगर ब्याह हो जाए तो पत्नी को प्राण के समान प्यार करो, वो पति को भगवान के समान। अभी पूरा घर मंदिर हो गया, नहीं हो गया? अच्छा, ये 4 दिन का वैराग्य जो है ना, बहुत खतरनाक होता है। थोड़े दिन तो लग रहा है संसार कड़वा है, और जो ही भजन में आए तो ये संसार मीठा लगने लगता है। पक्का समझो, उधर हो तो ये अच्छा लगता है, और इधर हो गए तो वो अच्छा लगे। ये भूत के लड्डू है, खाओ तो परेशानी, ना खाओ तो अरे मन की चक्कर में न पड़े। ये बहुत बदमाश है, ये थोड़ी देर तो पूरा ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य दिखाएगा, और थोड़ी देर में बहुत घटिया सोच लाएगा, बहुत घटिया सोच। इसलिए हमें लगता है अब बाबा जी बनना थोड़ा कठिन है। मोबाइल का जमाना है, जो अंतर्मुख हम लोगों को भजन पद्धति सिखाई गई, वो पद्धति तो अब चली नहीं रही भाई। कुन्न कुन्न 1-1 मिनट में वो बोलता रहता है, नहीं किसी का है तो कंपनी का है नहीं। अच्छा, अब मन भजन में लग नहीं रहा तो चल, तो मोबाइल में क्या कि जैसे दिमाग बार बार मन नाम में लगाओ, अब वो थक रहा है, अब उसको मसाला चाहिए संसारिक। तो हम जेब में है मोबाइल में, चाहे जो सीरियल देखो, चाहे गंदी बात देखो। बहुत कठिन है बाबा जी बनना, बहुत कठिन। देखो आप ईमानदारी की बात सोचो, 50 वर्ष वो जलते हुए सही चला, 50 वर्ष, और 5 मिनट बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी की मेहनत पर कालिक पोत दी जाएगी नहीं? अरे यार, हम तो पहले ही कह रहे थे वैसे। संसार ऐसा बहुत विचित्र, बाबागिरी का मतलब बहुत बड़ी बात है, इसका निर्वाह कर ले जाए तो है, नहीं तो बहुत कठिन बात। कि इतना संसारिकता है, इतना संसारिकता है कि अंतर्मुख होना कठिन, और बाहर फिसलने में देर नहीं। तो भगवान हमको तो लगता है कि आप नाम जप करो, घर परिवार में रहकर रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी यार निर्वाह करना है, पूरी जिंदगी, मतलब साल 2 साल 2 4 5 साल आप रख दो तो एक भैया 6 महीना हो गया, अभी 4.5 साल और रह गया है, 3.5 साल रह गया, फिर इसके बाद स्वतंत्र नहीं। पूरी जिंदगी जब तक मरोगे नहीं, बुढ़ापा तक अगर इधर उधर हाथ पैर सखिला, बेइज्जती ही होगी पूरी जिंदगी, मरते दर तक नहीं। हाँ, इसलिए बाबा जी का मतलब है बस कोई जल्दी न बने, गृहस्थी में रह के भजन करो। देखो, नौटंकी नाटक करना हो तो बात अलग है। हम जब भेष रखते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या होता है, ये हमारे भगवान देखते हैं, ध्यान रखना। जैसे हम बाबा जी बनने के तो हमारा लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति, तो भगवान हर जगह से बचा के लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। जैसे विभीषण जी जब चले थे तो रावण ने जब लात मारी तो कहा था कि मैं जा रहा हूं भगवान की शरण में, इसी सिंहासन पर बैठूंगा। जबान से नहीं कहा, अंदर से। तो जाते ही भगवान ने समुद्र का जल मंगाया और लंकेश कहा, समझ रहे हो? तो भगवान के लिए चल तुम न कहाँ रहे हो, भेष तो रखा लेकिन भगवान के लिए नहीं, रुपया पैसा खान पान, तो फिर वही चलता है संसार में। और ये बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन। हम आपसे सच्ची कह रहे, तो हम बच्चा नहीं चाहेंगे कि तुम बाबा जी बनो, हम चाहेंगे खूब भजन करो, लेकिन घर में रह के करो। देखो, हम कह रहे हैं जैसे पति पत्नी है और आप ब्रह्मचर्य से दोनों रहो तो साधु हो, है नहीं? अब बाबा जी बन गए इधर उधर, तो फिर मतलब गृहस्थी में तुम्हारा मन खराब हुआ, तुम्हारा पाप थोड़ी होगा, गृहस्थी में हो। लेकिन बाबा जी बन के, अब मन तो मन ही है यार। जब खाओगे पी जाओ बर्गर, समझो होटल में बैठ के, तो फिर मन क्या कहेगा?
अब तो मधुकरी सूखी रोटी खाना बड़ा कठिन है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक, क्योंकि इसमें सब चीजें आती है ना, देखना सुनना सब। समय ऐसा है, हमको लगता है इस समय कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलते होंगे, कोई बिरले होंगे। नहीं, बहुत कठिन है। बस भगवान ने तो हमें बच्चा लगता है कि घर में रहो, मेहनत करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, नाम जप करो, और हो सके तो 2 रोटी किसी को दे दो। ये बढ़िया जीवन है। नहीं ठीक है। हाँ, नमिश जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि कलयुग केवल नाम आधारा, हम केवल नाम जप से ही इस संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। परंतु महाराज जी, जो बोल और सुन नहीं सकते वो ना नाम जप कर सकते और ना ही नाम सुन सकते दुर्भाग्य हैं। तो होता है ना बच्चा, यही तो दुर्भाग्य होता है। हमें भगवान ने सौभाग्य दिया है कि हम वाणी से भगवान का नाम जप सकते हैं, कान से भगवान की कथा नाम कीर्तन सुन सकते हैं, नेत्रों से संत दर्शन भगवत विग्रह दर्शन। अपूर्व का पाप उनका उदय हुआ। कोई कोई ऐसे हैं ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं। अब सोचो, केवल मुर्दा शरीर है, ना देख पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। अब मान लो आंख से दिखाई नहीं देता, जबान से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, कितना दुर्गतिपूर्ण जीवन है। तो सौभाग्य तो अब उनका इस रूप में हो सकता है कि शरीर वृंदावन वास करने लगे। तो न नाम, न रूप, न लीला, तो धाम मिल गया ना। तो धाम वास से उनका कल्याण हो सकता है। जिनको कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोल नहीं सकते, आंखों से दिखाई नहीं देता, अब उनकी साधना कैसे बने, वो भगवत प्राप्त कैसे हो, तो उनको धाम में वास करा दिया जाए। तो 4 है, नाम रूप लीला धाम। नाम नहीं जप सकते, रूप का ध्यान नहीं कर सकते, लीला सुन नहीं सकते, गा नहीं सकते, तो धाम में वास कर रहे हैं, उसका कल्याण हो जाएगा पक्का। जैसे काशी वास से मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे वृंदावन वास से भगवत प्राप्ति होती है पक्का। ठीक है जी। पवन जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरी उम्र 66 वर्ष की है और मैं बचपन से सुबह की पूजा, जिसमें मैं गुरु वंदना, शिव जी की वंदना, हनुमान जी की, कृष्ण जी की, शनि जी की और सूर्य भगवान जी की और बहुत सारी पूजाएं और हैं। गुरु जी, सारी उम्र में मुझे भगवान के प्रति कभी भाव प्रकट नहीं हुआ। सारी पूजा के दौरान नाना प्रकार के विचार चलते रहते हैं। गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति वैसे कैसे उत्पन्न। हमारा जो बार बार कहना होता है कि नाम जप कीजिए, यही मन की बातों को डिलीट करके परमात्मानंद प्रदान करेगा। और जो हम स्तोत्र पाठ आदि करते हैं, इनमें हमारी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कामना लगी रहती है। ये करेंगे तो इससे मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो एक कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या हो जाती है, लेकिन उसका स्वाद नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कोल्हू के बैल को बांधे वो उतने में घूमेगा। तो एक ये पाठ, एक ये चालीसा, एक ये स्तोत्र, ये इतना इतना, मतलब एक क्रिया होती है। आत्मानंद अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन ऐसा नहीं है, इसीलिए वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। हम कहते हैं ये भी सब करो, कोई भी हो करो, अच्छा है, जितना समय भागवतिक जाए, लेकिन नाम चिंतन नाम सुमिरन बिना हमारा विश्वास कहता है काम नहीं बनेगा। आप खुद देख लीजिए, अगर आप लिखो राधा, बस बार बार राधा, फिर नया लिखा राधा राधा, आप देख लो कैसा लगता है। कितने देर लिख पाओगे ये देख लो। मन परेशान कर देगा, लिखने नहीं देगा। और अगर आप लिखने लगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपको क्या मिला है, खुद अनुभव होगा। एक संत आए थे काशी से, तो उन्होंने कहा कि मुझे इतने वर्ष हो गए, काशी वास करता हूँ, गंगा स्नान करता हूँ, विश्वनाथ जी के दर्शन जाता हूँ, गुरु के पास बैठकर वेदांत पढ़ता हूँ, लेकिन शांति नहीं है। तो हमका निरंतर भगवत चिंतन नहीं है, उसका कारण है। तो बोले क्या करूं? तो हमारे पास तो ये बूटी है राधा नाम की। हमका राधा राधा, कब बात मान। हमका देखो दिखाई दे रहा राधा नाम? हाँ। हमको बस ऐसे देखना। 2 महीना बाद काशी से आए तो साष्टांग दंडवत बोले, जिंदगी में जो समझ नहीं पाए वो हमारी समझ में आने लगा। वो मतलब काफी अवस्था के संत थे। तो ये बात समझो, हमारी जो हम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, ये भाई अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब योगों में
चल के ऐसे थोड़ी हम मतलब कि आपको राधा राधा गायत्री पुरस्कार अनुष्ठान, क्योंकि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था ना, तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में आए तो गायत्री अनुष्ठान चले। गायत्री अनुष्ठान, बलिवैश्य देव, पित्त तर्पण, फिर महावाक्य, फिर संन्यास, जो अपने सनातन पद्धति है, तभी वृंदावन का रस महादेव जी ने दिया है। तो अब जब जो मिला तो पीछे से पाते चले आ रहे ना, अब लगा यार ये तो अमृत मिल गया, राधा नाम सब पाते चले आ रहे ना स्वाद लेके। अब बस राधा 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 राधा, हमारे हर प्रश्न का उत्तर राधा नाम है, हर प्रश्न का समझाएंगे, बाद में दवाई यही देंगे, राधा 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 इसी से परमानंद की। तो आप भी कुछ समय निकालो, 10 मिनट 15 मिनट, जिसमें आप राधा नाम अंकित करो अपने ध्यान में। देखो दिखाई दे रहा है आपको राधा, और अंदर बोलो राधा, और कान से सुनो राधा, और 10-15 मिनट ये साधन करो चुपचाप बैठ के, सोफा में, कुर्सी में, किसी में भी। फिर आप हमें बताना, धीरे धीरे समय बढ़ाते चले जाओ, फिर बताना कैसा आनंद मिलता है। महाराज जी, प्रतिमा भी राधा जी की? असल बात, आज तक कोई रुपए नहीं है कि हम तुम्हें बताए, जैसे श्याम सुंदर की श्यामता चिदानंद है, तो जितनी श्यामता वो सब प्राकृतिक है। बोले नवीन मेघ जलधर के समान, तो अब क्या मेघ को देख लिया तो श्याम सुंदर को देख लिया, मूर्छित हो जाओगे श्याम सुंदर को देख लोगे तो। केकी कंठाव नीलम, मोर के कंठ की तरह नील भगवान का, तो क्या मोर कंठ देख लिया तो श्री कृष्ण के या श्री राम के रूप को देख लिया? वो स्याही नहीं पैदा हुई, जो गौरांगी प्रियाजू का रूप है वो गौरमा उतार सके। अच्छा देखो, प्रियाजू के रूप का वर्णन होता है, पीता ऋणक्षयमनंत तडिल्लता भाम, बोले पीत और अरुणिमा लिए हुए अनंत बिजलियों की सी कांति जैसी गोरी। अनंत बिजलियों को छोड़ो, एक बादल में जो बिजली चमकती उसको कागज में उतार के दिखाओ, वैसे ही कांति जैसी वो चमकी, ऐसी है कोई स्याही कि बिजली की चमक ला दे? आकृति बना के तुम्हें केवल निमित्त मात्र बना दे कि ये बादल हो, ये बिजली है, लेकिन बिजली को यथावत उतार दे, प्राकृतिक बिजली है। फिर श्री जी तो चिदानंद में ही है, तो राधा नाम उतार देगा, राधा राधा राधा, तो वहीं तुम देखोगे झलकने लगेंगी महारानी जी। आप नाम जब देखी रूप नाम आधीना, नाम जितना जपोगे उतने रूप प्रकाशित हो जाएगा। जब सर्वत्र भगवान है तो हर छवि में भगवान है, इस भाव से हम मानते हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो सबसे परे है, वो परिचय नाम बताएगा, वो परिचय नाम बताएगा। समझ रहे ना? हाँ। महाराज जी एक बार बोल दीजिए, आप मेरे साथ हैं महाराज जी। हम सबके साथ हैं भाई सब हमारे हैं, सर्वे भवन्तु, सब हमारे हैं, सबके हो। कृष्ण यदि जाप करें, राधा कृष्ण जाप करो, हम तो कहते हैं राम कृष्ण हरि दुर्गा राधा शिव, जो चाहो जाप करो। हमारे लिए हमें पता है कि एक ही प्रीतम बहुत रूपों में है, लेकिन जब हमसे पूछोगे कि आपको क्या पसंद है, जैसे किसी को है ना, तो हम तो कहेंगे राधा 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 राधा। आप जो चाहो जपो, हमारे ही प्रभु है। लेकिन जब आप पूछोगे कि आप बताओ हम क्या जपें, तो हम कहेंगे राधा राधा राधा। विक्रांत सिंह जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्री मुख से सुना है कि भगवत साक्षात्कार साधक की भावनानुसार होता है। यदि कोई साधना अपने इष्ट के अमुक स्वरूप के दर्शन के भाव से की जाए और उस स्वरूप के दुर्लभ, देखो सबसे पहला होता है गुरु प्रदत्त। अपनी मनमानी तो सिद्धि आज तक किसी को नहीं हुई, बिना गुरु के भगवत साक्षात्कार असंभव है। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। अब गुरु की और आपकी भावना मिलनी चाहिए। जैसे हम किसी मार्ग के उपासक रहे, लेकिन जब गुरु वरण किया तो कोरे कागज बन करके बैठ जाए, जो लिख दे वही पढ़ना है। अपनी कोई मानसिकता न रखे कि हम तो सखा भाव चाहते, हम तो सखी भाव चाहते, हम तो कुछ नहीं। जब गुरु बनाया तो अपने को पूरा डिलीट करके रख दिया, सामने रख दिया। अब वो राम बोले, हरि बोले, कृष्ण बोले, सखा बोले, सखी बोले, जो चाहो रंग दो गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं। या पहले से पता रखो कि ये रंगरेजी गुरुदेव कौन से रंग में रंगते हैं, फिर उन गुरुदेव का वर्ण करके उसी भावानुसार चले, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती। क्योंकि जैसे हम सखा भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी
वो मंत्र, वो भाव, वो दुलार वहां से प्राप्त होगा। अलग अलग आचार्यों के रूप में भगवान इसीलिए प्रकट हुए कि उनके भाव रस का रसास्वादन कराने के लिए जो मंत्र है वो वहीं से तो मिलेगा। अब जैसे राधा नाम जप करो, राधा नाम जप से उल्लास आएगा, आप रसिकों की शरण में होगे, वो मंत्र देंगे, वो उपासना पद्धति देंगे, तब आप वहां पहुंचेंगे। प्रभु वही है, लेकिन उनकी लीला विशेष स्वाद के लिए अलग अलग है। जैसे भगवान है तो कोई भगवान को स्वामी मान के अपने को दास मानता है, कोई सखा मान के अपने को सखा मानता है, कोई पुत्र मान के अपने को माता पिता मानता है, कोई अपने को पुत्र मान के प्रभु को माता पिता मानता है, कोई प्रभु को अपना पति मानता है, कोई प्रभु को अपना, अलग अलग जैसे भाव आचार। तो आचार्य परंपरा से भाव स्वीकृत करने पर ही सिद्ध होगा। ऐसा नहीं कि आप चाहो तो ऐसा हो जाए। आचार्य परंपरागत जो सिद्ध भाव है वही आपको स्वरूप प्रदान करेगा। वो आचार्य परंपरा में ये कि जैसे डिब्बे में कोई बल नहीं है और इंजन में कनेक्शन बहुत जोर का है, तो सैकड़ों डिब्बे जोड़ दो, इंजन घसीटता चला जाएगा। तो आचार्य हैं इंजन और अपने लोग हैं डिब्बे, और आप लोग हैं सवारी। तो डिब्बे में पावर कुछ नहीं, कनेक्शन हटा दो तो वही खड़ा रहेगा, और कनेक्शन जुड़ा है बहुत। तो जैसे आप मंत्र मिला आपको तो आचार्य का मिला, उपासना मिली तो आचार्य की मिली, आचार्य प्रदत्त। तो आपका कल्याण आचार्य कृपा से होगा। जो आचार्य होते थे, जैसे ज्ञान मार्ग में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी हैं, बहुत से रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, बहुत से महापुरुष आचार्यों के रूप में प्रकट हुए हैं। तो आचार्य परंपरा से जुड़कर उनके भावानुसार अपने भाव को समर्पित कर दे तो बात बन जाए। क्या कहना चाहते हो? और बस कुछ ऐसा अनुभव हुआ था तो हमें तो ये लगा कि अभी हमारी वो स्थिति तो पहुंची नहीं है कि जी देखो, ये मन ही कभी कभी सिद्ध बना देता है और कुछ नहीं है। अभी वो अनुभव नहीं है जिस अनुभव के बाद कुछ बाकी नहीं रह जाता है। कभी कभी मन छोटे मोटे ऐसे मन ही, वो मन मार करके स्वरूप की तरफ अभी गति नहीं। अभी तो यही मन है। कभी कभी भक्ति में जैसे आनंद आता है ना, तो ये परमात्मानंद नहीं है, ये आनंद कोश से है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञान में कोश, जैसे है ना, ये इनसे अतीत अभी नहीं हुआ। त्रिगुणातीत जो आएगा आनंद, वो आनंद समुद्र से आएगा, कोश से नहीं आएगा। वो स्वरूप है हमारा, वो किसी क्रिया के अधीन नहीं है। किसी वस्तु व्यक्ति के संसर्ग से क्रिया के द्वारा जो आनंद मिलता है वो सब आनंद कोश से है। वो क्रिया के अधीन नहीं, वो सहज है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पार। वो सहजानंद है, स्वरूपानंद है। तो किसी महापुरुष का आश्रय लेकर भजन पद्धति में लगो, तब आगे का ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है जी। रमेश जी, नोएडा से। जी गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जहाँ पर संत तुकाराम जी सत्संग करते थे वहां अभी भी विट्ठल विट्ठल आवाज की अनुकंपा परमाणु महसूस होते हैं। इसी प्रकार इस पूजनीय राधा केली कुंज में भी सतगुरु भगवान की अनुकंपा आने वाले समय में भी उपस्थित रहेगी। अभी तो श्री जी जाने, इतना जरूर हम जानते हैं कि चाहे जहां से भाग के और राधा केली कुंज में बैठ के देख लो, अगर तुम्हें तत्काल शांति न मिले। क्योंकि अखंड नाम कीर्तन, वाणी, गायन, जप, जितने ऊपर सब साधक ही रह रहे हैं। हर समय भगवत गुणगान यहाँ होता ही रहता है। और वृंदावन है, यमुना जी का पावन तट है, तो वैसे भी यहाँ परम शांति भगवान का था। एक भक्त जहाँ भगवान नाम कीर्तन करता है वो तीर्थ के समान हो जाता है। और जो भगवान को निरंतर स्मरण करता है वो चरण रख दे तो तीर्थों में तीर्थत्व आ जाता है। तीर्थी कुर्वंती तीर्थानी भक्तों के लिए। फिर यहाँ तो शास्त्रों की संख्या में भक्त हैं। रात दिन नाम कीर्तन, वाणी पाठ, भगवत चर्चा, साधु सेवा। तो ये तो वैसे ही परम धाम है। और फिर भगवान का जहाँ यश गाया जाता है वहाँ भगवान विराजमान है। न हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय चनम में। भगवान कहते हैं मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। जहाँ मेरे भक्त मेरा गुण कीर्तन करते हैं वहाँ मैं विराजमान रहता हूँ। और जहाँ भगवान विराजमान रहते हैं वहाँ सारे वैभव विराजमान रहते, प्रभु विराजमान रहते हैं, जहाँ सब आनंद विराजमान रहता है। तो ये हम कई बार खुद देखा है। जे भी वहाँ जाके सोफा में बैठे तो सब खत्म और भगवदानंद स्फुरित हो जाता है। क्योंकि वहाँ परमाणु है, वहाँ एक भी प्रपंच की वार्ता नहीं करते मिलेगा। तो अब हम ये तो नहीं कहते कि ऐसा बराबर रहेगा।
सब दिन होत न एक समान। आगे भगवान क्या करेंगे, श्री जी क्या करेंगे वो जाने। अभी जो है वो आनंद लूटते हैं, अभी आनंद लूटते हैं, आगे भविष्य में क्या होगा हमें क्या पता, और आपको क्या पता। इससे अच्छा भी हो सकता है और कुछ उल्टा भी हो सकता है। माया है भगवान की, क्या कहा जा सकता है। हम हैं, आप हैं, तो आप बात मान रहे हैं, हम बात सुना रहे हैं। कल हम नहीं रहेंगे, तो जो बात माने हुए हैं वो तो चलेंगे, और जो बात माने हुए नहीं वो अपनी सब। देखो अभी क्या है, जैसे घेरे में है ना, तो सबका भाव एक जैसा होना ही है, और जब ये घेरा मिट जाएगा तब भाव में अंतर पड़ जाएगा। तुम्हारे भाव अपने हो जाएंगे, तुम्हारे भाव अपने हो जाएंगे। तो अभी किसी के अपने भाव नहीं, सबके भावों के ऊपर लदा हुआ एक भाव है जो सबको शासन में, फिर सबका अपना भाव हो जाता है, नहीं हो जाता। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के स्थानों में आज देखो जाके, तो जाला हटाने वाला नहीं है कोई। और एक समय था कि भीड़ ही भीड़ लगती थी। ऐसे कई हमने गंगा किनारे देखे कि जहाँ जाला हटाने वाला कोई नहीं, शंकर जी का विशाल मंदिर बना हुआ, पानी चढ़ाने वाला कोई। तो समय समय होता है, एक समय होता है कि कहीं खूब धूम मचती है, और एक समय होता है कि सब उजड़ जाता है। सब दिन होत न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। तो प्रभु क्या करेंगे ये उनकी बात है, आगे की बात नहीं बताई जा सकती, वो तो वही जानते हैं। इतना जरूर है कि जहां इतने संत एक साथ भजन करते हैं वहां मंगल होता ही रहेगा, ये पक्की बात है। अगर जैसे चल रहा है, मान लो हम ना रहे तो एकांतिक ना होगा, प्रवचन ना होगा, लेकिन भजन नाम कीर्तन तो चलता रहेगा, तो कोई भी आके बैठेगा उसको शांति मिलेगी। क्योंकि जैसे आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, प्रवचन नहीं है, मतलब एक होता ना जैसे प्रवचन सीखना और सब वो चीजें, वो चीज नहीं है, ये स्वाभाविक है। बाबा जी रहे जिंदगी भर, अब जो बातें समझ में आई गुरुजनों से सुना वही आपको सुना देते हैं, वही इसीलिए आपको फायदा हो रहा, आपका मंगल हो रहा है, आपकी भावना बन रही। नहीं, प्रवचन करना तो एक से एक महाविद्वान है संसार में, एक से एक विद्वान है, पर वो जो वाणी भगवत प्रदत्त है वो लुभायमान करती। प्रवचन राग रंग तो एक से एक बहुत बढ़िया हो रहे संसार में। तो अब ये जैसे एक ने पूछा था अभी 2-4 दिन पहले, शायद यही प्रश्न पूछा था कि आपके बाद राधा के लिए कुछ क्या, ऐसे यही प्रश्न था, यही था। तो यही हमने कहा था कि भाई इस विषय में हम कह, पर हमने एक शब्द कहा था असंभव। क्यों? क्योंकि भगवान एक ढांचा बनाते हैं ना, फिर उसको बिगाड़ देते हैं, तो दूसरा वैसा ढांचा नहीं बनता, ध्यान रखना। यही हमारे भगवान का जलवा है कि देखो सब अलग अलग, लेकिन एक ढांचा बिगड़ गया जो, दोबारा वो आपको सृष्टि में ढांचा नहीं मिलेगा सेम टू सेम, अंतर मिलेगा, सेम टू सेम ढांचा नहीं मिलेगा। कल को क्यों सोचो, पता नहीं तुम पहले जाओ कि हम जाए, ये भी तो है। डॉक्टर कह रहा था 2-2.5 साल 5 साल में चले जाओगे, तो 18-20 साल हो रहे, पता नहीं डॉक्टर है कि नहीं है। मरीज तो है और डॉक्टर है कि नहीं है। तो भगवान कब तक सेवा लेना चाहते हैं। कई बार लगता है झटके में कि लगता है कि अब जाने वाला है, एकदम फूल गया एकदम, फिर चालू हो जाता है। तो ऐसे चल रहा है 18-20 साल से। और अभी एक संत हमको आए थे धाम में, कहा था कि बाबा, वो अलौकिक संत थे, तत्काल हमारी दृष्टि में प्रकट हुए, थोड़ी देर बाद हम फिर उनको देखा नहीं, वो हम निराश बैठे थे। तो उन्होंने कहा, ए महात्मा कैसे उदास बैठे हो? वह महाराज जी हमारी किडनी खराब हो गई, कोई साथी नहीं, एक पैसा नहीं, और तो अभी सोचते हैं शरीर को बहुत दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ले तुम मरने वाले नहीं 80 साल तक, ऐसा उन्होंने कहा। तो डॉक्टर ने जो कहा था वो तो झूठा हो गया, लेकिन संत जो कह रहे थे वो अभी 55 की तो आयु है ही। तो अगर उनके अनुसार तो अभी 10-15-20 वर्ष तो और राधा राधा गाला में, और भाई ना हो तो हम तृप्त हैं, हमारी सेवा भी बन गई समाज की, हमारा जीवन भी भगवत मार्ग में हो गया। अब अगर शरीर छूटता है तो हमारी सोच करने योग्य कुछ नहीं रह गया। तब हम कहते हैं हमारी अटैची तैयार है, जब फोन आवे तो तुरंत ट्रांसफर, चलो भाई लिया चलो। तो ये आज हमारी बात मान लो तो कल के लिए तुम्हें इंतजार नहीं करना होगा। राधा राधा राधा, अगर राधा राधा चल रहा है और कभी भी शरीर छूटे तो आपको श्री जी की प्राप्ति होगी।
नाम चल रहा है तो आप निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। ध्यान विचलित हो सकता है, अन्य साधनों में त्रुटियां हो सकती है। मान लो 20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और एक दिन हमारा मन खराब हो गया तो खत्म, ब्रह्मचर्य साधन नष्ट हो गया। लेकिन हम निरंतर नाम नाम, बस राधा राधा, नाम ही नाम, नाम ही नाम हमारा जीवन है। तो जितना नाम है वो अविनाशी है। हम इस समय 100 बार नाम बोले राधा और फिर हमसे गलती हो गई तो नाम थोड़ी नष्ट हो जाएगा, गलती का दंड मिलेगा और वो 100 के 100 जमा है तुम्हारे। फिर जब शुरू करोगे तो 101 से शुरू होगा। नाम में ये लाभ है, और नाम निश्चित भगवत प्राप्ति करा देता है। तो राधा वल्लभ राधा वल्लभ, राधा राधा राधा, मधुर मधुर, जो अपने गुरु जी ने नाम दिया है खूब उसका जप करे और आचरण पवित्र रखे तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुख मिलता है, जिसे नवयुवक शरीर में भजन तो अच्छा लगता है। बस चरित्र पवित्र है, बस चरित्र पवित्र है। माया का प्रभाव चरित्र दूषित करने पर ज्यादा रखते हैं। फिर तो चरित्र अगर पवित्र रहा तो रोज नई नई अनुभूतियां, नवम नवम मार्ग अंदर ही प्रशस्त हो जाता है। बस मरा हुआ रहे, हाँ, मरा हुआ साधु का जीवन, मरा हुआ जीवन, मरा हुआ ऐसे सब है। और जब निज भोग की बात आवे तो जैसे मुर्दे में कोई हरकत नहीं होती, ऐसे कोई हरकत नहीं। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे संत हृदय जिम उपज न कामा। बस एक ही पॉइंट है, हमें तो और सब सरल लगता है। अगर आप जीवन भर सही रहे हो 10 मिनट के लिए तो पूरा का पोछा लग गया। कीर्ति तो भगवान गुरुदेव की होती, इसमें अपनी ना समझे। पर एक चीज में हमें बहुत खतरा है, बस इसमें खतरा है, इससे पार हो जाए तो और सब पार ही समझो। तो इसलिए जीवन भर सबकी सेवा, चूंकि सेवा साधु को समाज सेवा में आना ही पड़ता है। और आप लोगों का तो मिशन ही है, सेवा मिशन ही है। तो सेवा में सबसे मिलना है, सबसे भाव करना है। बस अपने को बचाकर भगवत मार्ग में सब में भगवत भाव देखते हुए चला जाए तो बढ़िया आनंद बना रहेगा। ठीक है। डॉक्टर प्रहलाद सोनी जी, नाथ द्वारा। राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान श्री राम जी ने कहा है, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जान हूं भाई। जब हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां सक्रिय रहती हैं तो वो बाहर से विषय भोगों को ग्रहण करती रहती हैं। ये मन की बहिर्मुखता आत्मा का ज्ञान तो दूर, आत्मा का भान भी नहीं होने देती। ऐसी अवस्था में ध्यान या नाम का अंतर्गमन कैसे? जवान से जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। अगर हम वाणी से वाचिक नाम जपना शुरू करें तो नाम में एक अपार सामर्थ्य है। जैसे हम भगवान के चरणामृत का महत्व मानते हैं कि नहीं मानते हैं, जब हम उसे पीते हैं तो हमें एक हर्ष आनंद का अनुभव होता है, मेरे प्रभु का चरणाम। जब हम राधा 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 बोलते हैं तो यहाँ रस निकलता है। ये रस जब अंदर जाता है तो मन की मलिनता को नाश करता है, मन शांत होने लगता है। जैसे जैसे मन और इंद्रियां शांत होती हैं वैसे वैसे गो गोचर जहाँ लघु मन जाई, जहाँ माया शब्द है वहीं मायापति दिखाई देने लगते हैं। जहाँ इंद्रियां, जहां तक मन जाए केवल मैं ही मैं हूं। जब सृष्टि नहीं थी तब मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं रहूंगा। तो मध्य में जो भी भास रहा है सब मैं ही मैं हूं। दोनों बातों को समझना होगा ना। एक है कि जहां लग दृष्टि जाए, इंद्रियां जाए, सब माया। माया माने जो देख रहे हैं वो है नहीं, जो है वो देख नहीं रहे। सीधी बात, जो देख रहे हैं वो है नहीं और जो है उसे देख नहीं रहे। अब नाम में ध्यान करो या ना करो, आज सत्संग में चर्चा की थी कि प्रारंभिक साधक हमारी बात को सुन करके निराश ना हो। हम उन साधकों से प्रार्थना कर रहे हैं जो बहुत समय से लगे हुए हैं। साधना का फल है एकाग्रता, तन्मयता। जिस विषय में लगे उसमें तन्मय हो जाए, उसमें एकाग्र हो जाए। पर नया साधक इसमें परेशान ना हो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास ऐसा करे कि हमारा चित्त लक्ष्य से हटे ना, लेकिन हट जाए तो फिर बार बार उसी में लगावे। तो नाम एक ऐसी महामहिम साधना भी है और सिद्धावस्था भी है। नाम साधन भी है और नाम सिद्ध भी है। जब सिद्ध हो जाता है तो इसी नाम में रूप दिखाई देता है, प्रेममय हो जाता है, नाममय हो जाता है। तो जिह्वा से नाम प्रारंभ होता है, इसीलिए राधा 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 राधा, फिर उपांशु पहुंचता है, फिर मानसिक पहुंचता है, फिर नस नाड़ियों में छा जाता है।
नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मुँह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम और रग रग बोले तब कुछ स्वाद। ये जो नाम है यही रूप है, जो कृष्ण है वही कृष्ण है, जो राधा वही राधा है। आप देखो राधा लिख करके ध्यान करते रहो, नाम जब वहीं किशोरी जी आपको दिखाई देने लगेंगी, वहीं लालजू आपको दिखाई देने, और जहां रूप आया फिर चित्त किसी काम का नहीं रह जाता, मतलब विषय के काबिल नहीं रह जाता। रूप में चित्त द्रवित हो जाता है, और द्रवित हृदय में प्रेम में उसको ये लौकिक सांसारिक ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जैसे अब आपके सामने 2000 रुपये की एक अटैची उड़े ली जाए तो आपको कोई हर्ष नहीं होगा, क्योंकि उनमें पावर नहीं रह गया आपकी वो कुछ सामान खरीद सके। ऐसे ही जब सत्य वस्तु का बोध होने लगता है नाम जप से, तो सब भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है, रद्दी कागज की तरह, इसका कोई महत्व नहीं। देखो पूरा जीवन भोगते हो गया, किसके पास क्या अनुभव है? वही तृष्णा, वही वासना, फिर भोगूं यही इच्छा, इसका मतलब वहां कुछ है नहीं। ये केवल भ्रम जाल है जिसमें पूरा जीवन हम बर्बाद होते हैं। बहुत से जीवन बर्बाद कर दिए, और ये भी जीवन बर्बाद हो रहा है। यदि हम जिह्वा से नाम जप करें, हम अनुभव की बात कहते हैं, सब साधन गुरु कृपा से जहाँ तक हुआ है करते हुए आए, सबका सार यही निकला है कि अगर नाम जप चल रहा है सब ठीक है, नाम जप भूला तो हम किसी साधना का महत्व तो नहीं समझते हैं। क्योंकि इतनी प्रचंड दैवी माया है, जो ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करई। अभी हम सबको ब्रह्म में देख रहे हैं, को एक क्षण में कुछ और दिखाई देने, लेकिन हमारी जिह्वा पर चल रहा राधा राधा राधा। तो परम कल्याण निश्चित है, परम ज्ञान निश्चित है, परम वैराग्य निश्चित है, जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए हमें ध्यान धरने की जरूरत रहे। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? नाम ही है, कलयुग केवल नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम केवल, कलयुग में कोई उपाय नहीं। अब देखो, आप यज्ञ नहीं कर सकते, शुद्ध सामग्री नहीं है, मंत्र का ज्ञान रखने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले होंगे कहीं, ऐसे मिलना वेदज्ञ, बहुत सी ऐसी साधनाएं हैं जो अब नहीं हो सकती कलयुग में। खान पान सब अशुद्ध होता चला जा रहा है, हम बुद्धि को एकाग्रता पूर्वक परमात्मा में लगा सके ऐसी स्थिति नहीं रह गई। इतना व्यभिचार बढ़ गया, इतनी गंदगी बढ़ गई कि हमारे मन देख देख के गंदे हो रहे हैं। देख करके सुन करके जैसे वातावरण में रह जाता वैसे ही होता। ये जो विदेशी लक्ष्य है ना, खाओ पियो भोगो जियो, बस इतने जीवन, ये हमारे भारतवासियों का नहीं। हमारे भारतवासियों को धर्म से जियो, भगवान के लिए जियो, अपने कर्तव्य का पालन करो, चाहे प्राण निकल जाए, कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। ऐसा देखो ना, देश के लिए, धर्म के लिए कितने लोग अपने देश में बलिदान होते हैं। अपने यहाँ सती होती हैं, अपने यहाँ यति होते हैं, ये कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। भारत परम पवित्र देश, महाभारत में लिखा, भारत में जन्म होना बड़े भाग्य की बात है। हम लोग अपने गौरव को नहीं समझ रहे हैं। तो आज का जो समाज है वो पतन की तरफ जा रहा है, बहुत बुरी तरह जा रहा है। अब ऐसे समाज में रह के भजन करना, आप सोचो, जिसकी जेब में मोबाइल हो भजन, मुझे तो असंभव लगता है। 100% कह रहे हैं, मुझे 100% असंभव लगता है। क्योंकि हम, जैसे आप एकाग्रता की बात करो ना, अब हम वो कुन्न से बजा, सारा खेल अंदर ही का है ना, इंद्रियां बहिर्मुखी होंगी कि नहीं? कहीं इमरजेंसी ना हो कोई, किसका है भाई, हमारे किसी रिश्ते नातेदार, देख। तो अंतर्मुख होने के लिए जो हमको समय चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो वातावरण चाहिए, सही पूछो हम नहीं रह गया अंतर्मुख होने के लिए। अब एन केन प्रकार नाम चला लो, बस राधा 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 राधा, मन जहां जाए जाने दो, इंद्रियां जहां जाए जाने दो, तुम नाम जप करो, तुम इंद्री मन के पीछे मत जाओ, तो तुम्हारे बिना इंद्रिया मन कुछ कर नहीं सकते, बच जाओगे।
नाम भगवान बचा लेंगे। ऐसे क्या होता है कि जैसे भजन या माला जपते हैं तब सांसारिक तक और बहिर्मुख होता हाँ, वैसे एकांतिक में आप कभी सुनिएगा, इसका उत्तर सैकड़ों बार दिया है कि जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप हमारे मन को निर्मल करता है। तो हमारे मन में जो छिपी हुई गंदगी, जैसे हमें कोई मैसेज डिलीट करना है तो मोबाइल में सामने आता है ना, ऐसे वो हमारे सामने आता है। अब डिलीट होने के लिए आया है, वो नष्ट होने के लिए आया है। जब हम एकाग्रता करना चाहते हैं तो मन चंचल होता है, क्योंकि उसमें जो गंदगी भरी होती है वो फेंकेगा उसे। तो कभी बुरे बुरे बातें आ रहे, प्रपंच की आ रहे, राग द्वेष की आ रहे, आप डरिए मत, नाम बढ़ाते रहिए, वो सब डिलीट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? ये हम अपने अनुभव की बात बता रहे हैं, क्योंकि जीवन में जो चले वही आपको बता रहे हैं। है। महाराज जैसे भजन, एक तो भजन माला जप रहे हैं और एक मान लीजिए माला नहीं जप रहे हैं और केवल सत्संग सुन रहे हैं, जी। तो सत्संग में तो अनिन्नता बढ़ती है। हाँ, ये भी भजन है। भजन हमारा अभ्यास, देखो भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमें अभ्यास ऐसा करना है, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, कभी कथा कह रहे हैं अपने प्रभु के सामने सिंहासन में प्रभु विराजमान, और नीचे बैठकर हम उनको रामायण सुना रहे हैं, उनको भागवत सुना रहे हैं, उन्हीं को गीता सुना रहे हैं। कभी हम भगवत चर्चा कर रहे हैं, कभी भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कभी अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं, कभी समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए सब भजन माना जाएगा। ठीक है? सत्संग में मन बहिर्मुखी नहीं होता है। अब जरूर सुनो, बिना सत्संग के तो लाभ ही नहीं मिलता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना प्रयास हो भवभंगा। अगर हर समय सत्संग सुनते रहे, सत्संग में चित्तवृत्ति रहे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही लगता है दिन भर सुनता रहो। हाँ, जब समय मिले खूब सत्संग सुनो, और जब मन लगे तब खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। करिश्मा जी, यूरोप से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो श्री जी स्वयं अनंत, असीम और अकल्पनीय हैं, उनका दिव्य ज्ञान और स्वरूप सीमित मानव बुद्धि और अनुभव की परिधि में कैसे आ सकता है? आ सकता है। हमारा मन बुद्धि वहां नहीं जा सकता, लेकिन वो अणु अणियान महतो महियान, महान से महान है और छोटे से भी छोटे है। चींटी के भी हृदय में प्रिया प्रीतम आराम से शयन कर सकते हैं। समझ पा रहे हो हमारी बात? ये बात मानती हो ना? क्योंकि अगर कह दो चींटी के हृदय में परमात्मा नहीं है तो बात खंडित हो जाती है। सर्वत्र सम रूप में परमात्मा विराजमान है, तो छोटे से भी छोटे में विराजमान है और बड़े से भी बड़े में विराजमान है। हमारे मन बुद्धि की पहुंच परमात्मा तक नहीं है, लेकिन परमात्मा हमारे मन बुद्धि में आके बैठ जाए, उसके लिए कोई रोक है क्या? तो संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित अगर परमात्मा हमारे मन बुद्धि में बैठ जाए तो इसके लिए कोई तर्क हो सकता है क्या? उनकी कृपा वो आके बैठ जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। आप समझ पा रहे हैं? आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा लगता है कि हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं और अपने को लगना और सिद्धांत होना अंतर है। अपने को लगना और सिद्धांत समझना अलग है। आपको लगता होगा क्योंकि आप शरीर भाव में अपने को स्त्री मान रहे हैं, नहीं मान रहे? आप देखो संसार में फंसे हुए हैं ना गुरुजी। कहाँ संसार, हमें बताओ कौन सा संसार है? भैया, हमें ये समझना होगा कि हम ना स्त्री है ना पुरुष है। हमको पोशाक मिली है, किसी को होमगार्ड को पोशाक मिली, किसी को पुलिस की मिली, कोई काले पहन करके वो कमांडो की मिली, कोई आर्मी की मिली। जैसे ये पोशाकें हैं भारतीय सेवा है, ऐसे ये पोशाकें भागवतिक सेवा है। कहीं माँ का रोल करना, कहीं पत्नी का रोल करना, कहीं बहन का रोल करना है, लेकिन हमें रोल करना है नहीं, हम हैं भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहली बात, हम भगवान के हैं तो हम भगवान को जान सकते हैं, पा सकते हैं। वो चाहे जितने बड़े हैं, अगर बहुत बड़े हैं ना तो उन बहुत बड़े के बहुत बड़े बच्चे हैं। भगवान का बच्चा भगवत स्वरूप होगा कि नहीं होगा? तो फिर हम तो कनेक्शन है हमारा। कहते हैं वो इतने महान है, हमारे को कैसे मिलेंगे? ऐसी बात नहीं है। वो बाप है, हम बेटा है, लेकिन हमारा उनका संबंध है और हम वो दो नहीं है, डीएनए एक ही है, शरीर का नहीं, स्वरूप का। हमारा और भगवान का स्वरूप का डीएनए एक है, शरीर का अलग है। ये शरीर तो वर्दी है, ये नाटक है। अब इस शरीर को देखकर तो यही लगेगा कहाँ इतने महान भगवान और कहाँ मैं तुच्छ जीव। और जब स्वरूप की तरफ आओ तो हमको ये बताओ, समुद्र में तरंगे अटखेलियां करती हैं तो तरंगे कौन है? कौन है तरंग? है ना,
वायु विकार हो गया तो तरंग नाम हो गया, और विकार हट गया तो समुद्र नाम हो गया। तो वही परमात्मा माया को लेके जब अटखेलियां करता है तो इतने रूपों में हो जाता है, और जब वो माया को हटा देता है तो शांत एक ब्रह्म स्वरूप रहता है। तो वही अटखेलियां करने वाली लहर समुद्र की आप भी हो। बोले समुद्र बड़ा महान, तो हमारी रचना कहां से हुई? उसी महान से तो हुई है। हम खेल कहां रहे हैं? उसी महान के ऊपर तो खेल रहे हैं। हम समाएंगे कहां? उसी महान में समाकर महान बन जाएंगे। उससे अलग तब तक मान रहे जब तक वायु विकार है। तरंग नाम तभी तक है जब तक वायु विकार है। ऐसे ही माया विकार जब तक है तब तक हम कहाँ तुच्छ जीव और कहाँ वो परमात्मा। अरे नहीं भाई, हमारा उनका बहुत कुछ मिलता जुलता है, बहुत कुछ मिलता है। देखो हम कई बार बताए, हम भगवान के इसकी पहचान मरना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे भगवान अविनाशी है ना, मरने से डर लगता है। दूसरी बात, हम कभी दुख नहीं भोगना चाहते, क्योंकि सुख सिंधु भगवान के अंश है ना। तीसरी बात, हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट, क्योंकि सबसे बड़े का होना, सबसे बड़े भगवान है ना, उनका अंश है ना, सबसे बड़ा बन जाऊं। कई ऐसे लक्षण मिलते हैं जिनसे हम भगवान के हैं। हमें चिंता नहीं करनी, हमें बस ये स्वीकार करना है हम भगवान के हैं, और उनका चिंतन करना है, इसी से सब बात बन जाएगी। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा नाटक चल रहा है। कुछ नहीं, आपकी सत्ता नहीं है, आप ही आप है। विचार करके देख लो, अगर हमारी बात पकड़ पा रहे हो। आपकी सत्ता नहीं है, आप ही आप हैं। वही इसके अंदर छुपे बैठे, दूसरा ले। सरलता से समझ लो, माइक आवाज ग्रहण कर रहा है तो बिजली के कारण, ये हवा दे रहा है तो बिजली के कारण, वो लाइट दे रहा है तो बिजली के कारण, ये ठंडा कर रही है ऐसी तो बिजली के कारण। सबका कारण बिजली, ऐसे सबका कारण परमात्मा। सिर्फ परमात्मा तुम्हारे अंदर तुम हो ही नहीं। तुम जो अपने को शरीर मान करके तुम हो ही नहीं। शरीर से हटो तो देखोगे, जैसे दर्पण सामने रख दिया जाए तो दो दिखाई देंगे ना, और दर्पण हटा लो तो एक बचा ना। बस ऐसे ही कुछ है, माया का दर्पण है, इसलिए ईश्वर और जीव। माया का दर्पण हटा तो जानत तुम्हें हो जाए। सोई जाने जे देह जनाई, तो जानत तुम्हें हो जाए। बच्चा परमार्थ है, अध्यात्म है थोड़ा। पर हम धन्यवाद देते हैं कि संसार के जो उत्सव हैं उनमें न जा करके इधर सत्संग की तरफ नए नए बच्चे आ रहे। हम प्रणाम, आज हमें देख कर बड़ी खुशी हुई, लाखों नए नौजवान बच्चे सब। तो जैसे ये हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता ना, तो इसमें उद्दंडता करते हैं बच्चे, नशा करना, गंदे गंदे। तो आज बच्चे राधा राधा बोल रहे हैं, मंजीरा लेकर के और संगीत लेकर के राधा राधा कीर्तन कर रहे हैं। आप जैसे बच्चियां परमार्थ के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, ये हम धन्यवाद देते हैं आप सबको कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर अध्यात्म को जानना चाहते हैं। नहीं तो जैसे ऐसे उत्सवों में है तो बेवकूफ़ी वाले आचरण बहुत करते हैं बच्चे, नशा कर लेना, इधर उधर सब गंदी बात। ये बात चलो वृंदावन चलते हैं, संत दर्शन करते हैं, संत संभाषण करते हैं, ये तो बड़े भाग्य की बात है। और अच्छा है, अगर आप सुनोगे, उसका मनन करोगे, आचरण में उतारोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप देख लेना जी। स्वामी वेद गम्यानंद जी महाराज, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा तत्व का क्या अर्थ है और उसे पाने का साधन? प्रेम, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। लालजू की जो लादनी शक्ति है, जो आह्लाद है, आनंद है, वो जब रूप रखा तो श्री किशोरी जो है, लालजू ही किशोरी जो है। रसोया परमानंद एक एव द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्मै तस्मै नमो नमः। एक परमानंद रस स्वरूप जिसे वेद कहता है, रसो वैशा रसम हिरम लब्धा आनंदी भवतु। उस रस को यहाँ रसिकों ने देखा। रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल, रस ही सो बिलसत रहे, रस भरे नयन विशाल। श्री प्यारी जू और प्यारे जू के रूप में वही परमानंद में रस है। अब प्रेम पिपासु श्री लालजू महाराज हैं, श्याम घन, और प्रेम रस दाता श्री लाडली जो हैं। वो एक ही तत्व दो रूप में बन गया।
जो राधा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है वृंदावन रज की सेवा, रजरानी में वास, और वृंदावन के रसिकों का संग और राधा नाम के निरंतर रटन, तब वो समझ सकता है। क्योंकि आगम निगम पुराण अगोचर ये तत्व है, सर्वत्र आपको भगवान की महिमा है। चारों संप्रदाय और भी जो महामहिम भगवत मार्ग हैं, हरि भगवान, इनकी भगवत्ता, जिन्हें कोई योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं। लेकिन ये महिमा कि श्यामाजू के चरणन की बलिहारी, जे हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी। हम श्री श्यामाजू के चरणों की बलिहारी जाते हैं जो लालजू के हृदय में रहते हैं, प्राणन मध्य सदारी। जब हमारी प्यारी जू वृंदावन नवनिभृत निकुंज में विहरण करती हैं तो वायु सेवा करती है, पुष्पों का पराग लेकर ऐसे गादी बिछा देती है। तो बिहरत कुसुम पराग लगत जब, इतने कोमल चरणारविंद है राधा किशोरी जू के कि प्रीतम के हृदय में वास करते हैं तो उनको पीड़ा होती है। क्या कि पराग कहीं प्यारी जू के श्री चरणों में चुभ ना जाए। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, तो पीत वसन लय झारत। घुटने पर बैठ जाते हैं ऐसे चरण रख करके, तलवे को झाड़ते हैं श्री जी के चरण तलवे को, कि कहीं कुसुम का जो पराग है वो प्यारी अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार, कहीं ये सुकुमार तत्व है राधा तत्व। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहार। ऐसे चरणार विंद है क्योंकि चरणों से प्रेम धारा प्रवाहित होती है। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा, सारा नजस्त्रमभितास्त्रव दास्यतेषु। हमारी श्री जी को बरसाने वाली कहा गया है, बरसाने वाली, प्रेम रस बरसाने वाली। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा। श्री जी रस की धारा चरणों से प्रवाहित करती हैं जो इन चरणों का आश्रय लेता है। तो लाल जो अपना मोर मुकुट मंडित सी चरणारविंद में पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिन हरि के चरणों में ब्रह्मा शिवादि चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो हरि प्यारी जू के चरणों का पराग झाड़ करके फिर उन चरणों को अपने मस्तक पर नवाते हैं। बिहरत कुसुम पराग लगत जब, पीत वसन लय झारत, लुठत मयूर चंद्रिका तिंतर, अद्भुत छवि निहारत। फिर जावक चित्र बनाई सवारत। जावक जो श्री चरणों में महावर लगाया जाता है, स्वयं लाल जो अपने कर कमल से लगाते हैं। जावक चित्र बनाई संवारत, करन सफल तब मानत, हित ध्रुव ते दुर्लभ ते सबहिन ते, रसिक मरम पहचान। ये श्री जी सबसे दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व। इसे केवल जो रसिक महापुरुष हैं वृंदावन के, वो ही इस रस को जानते हैं। ये दुर्लभ तत्व है, राधा तत्व सबसे दुर्लभ तत्व है। वृंदावन की रजरानी और वृंदावन के प्रेमी रसिक जन और राधा नाम, ये तो हुआ साधन। और परहेज हुआ दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनोह स्वामी। श्री जी के चरणारविंद का अगर प्रेम प्राप्त करना तो ये परहेज रखना होगा। क्या? दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के सगे संबंधियों से अपना आंतरिक राग मिटा देना बहुत कठिन है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। दूरादपास्य स्वजनान, स्वजन में जो भी मित्र स्नेही संबंधी रिश्तेदार नातेदार शरीर संबंधी भोग, ये सब दूरादपास्य स्वजनान। फिर सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले करोड़ों प्रकार के सुखों का त्याग। फिर सर्वेषु साधन वरेश्वरम निराशा, अन्य जो साधनाएं हैं उनसे चिरकाल तक नैराश्य प्राप्त करके जो राधा किशोरी की शरण में हो गया, उसको इस रस की प्राप्ति होती है। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। श्री स्वामिनी जी के चरणों से अजस्र सुख की धारा बहती है। बस आश्रय, जैसे
अपने लोग ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते थे। जब प्रभु की कृपा इस मार्ग में आए तो बहुत परिवर्तन करने में अपने लोग बौद्धिक स्तर के हैं, हमारी बुद्धि तर्क प्रधान है। तर्क प्रधान को श्रद्धा प्रदान करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसकी कसौटी पे सब कसना चाहिए। तो हमारा सिद्धांत सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, अब उसको जब यहाँ आए और जब गुरुदेव भगवान रसिक महापुरुष मिले, फिर उनकी कृपा, हर प्रश्न का समाधान, और फिर जब कृपा होती है तो ये अपने साधन से, यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो कृपा पात्र सर्वत्र से अपनापन हटाकर श्री जी के चरणों में जब आश्रय ले लेता है, तो जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि योगिंद्रों मुनिंद्रों के लिए दुर्लभ रस है, वो एक साधारण जीव को मिल जाता है श्री जी के चरणों का आश्रय। ये लालजू के हृदय का गुप्त तत्व है। श्री कृष्ण सबके तत्व है, कोई ऐसा नहीं है त्रिभुवन में जो मुस्कुरा दे श्री कृष्ण वो होश में हो, वो बेहोश ही हो जाएगा। कोटि कोटि कामों के दर्प का दमन करने वाले श्री लालजू महाराज हैं, और जब लाडली जो मुस्कुरा देती हैं तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रज राजसूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। जिनका एक मुस्कुराहट के साथ कटाक्ष हुआ, तिरछी चितवन बंक बिलोकन, जिन्हें बांके बिहारी कहते, इनका मोर मुकुट गिरने लगा, बंसी भी गिरने लगी, पीतांबर भी गिरने लगा। बोले क्या हो रहा? बोले शायद मूर्छित होते जा रहे हैं। बोले हुआ क्या? बोले लाडली जी ने मुस्कुरा कर की तरफ देख दिया है। यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम, जिनके नेत्र के कटाक्ष मात्र से त्रिभुवन को मोहित करने वाले मुनिमन मोहन, विश्वमन मोहन, मदन मोहन और यहाँ तक कि स्वमन मन मोहन, उनको मोहिनी प्रिया जी ने मोहित कर लिया। राधा तत्व जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज हमारे माई श्यामा जी को राज। अब पूरी सब बातें जो है वो चिंतन की हैं, जहां पर ब्रह्म परमात्मा सेवकाई कर रहा है। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौबाल, चापत चरण मोहन लाल। कमों कर गई नैन लावत, कमों छुआवत भाल, नंददास प्रभु छवि बिलोकत, प्रीति के प्रतिपाल, चापत चरण मोहन लाल। जहां प्रभु केश पास हाथ में लेकर सुलझाते हुए वेणी गूंथते हैं, महावर लगाते हैं, जहां सखियों की प्रणति होकर श्री स्वामिनी जी की परिचर्या की मांग करते हैं। ये वृंदावन है, महल है, यहाँ की महारानी जी है श्री राधा किशोरी। इनके रस की जब तक रसिक नहीं मिलेंगे तब तक इस तत्व का परिचय और आसक्ति होना बड़ा कठिन है। देखो, भगवान की भगवत्ता पर सबका आकर्षण हो सकता है, लेकिन माधुर्य पर आकर्षण होना नहीं। माधुर्य पर, भगवत्ता पर हमारे भगवान ऐसे, हमारे भगवान ऐसे, लेकिन उनका एक माधुर्य क्षेत्र है। जैसे जब किसी राजा के राज दरबार में उसका नक्शा देखते हैं तो कुछ और होता है, सेनापति मंत्री सब बिल्कुल अलर्ट, भ्रकुटी टेढ़ी होते ही, लेकिन वो जब महल पहुंचता है तो राज दरबार वाले एक को नहीं जानते कि महल में क्या है। जब महल में पहुंचता है, ये केवल पता चल जाए कि रानी मान में है, तो उसके कदम आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। वो चाहे जितना महावीर हो, चाहे जितना प्रतापी हो, जब वो महल में पहुंचता है, किसी दासी ने कह दिया कि महारानी जी तो मान में है, उनके कदम नहीं बढ़ते हैं। उस कैसे मनाऊं, कैसे? तो ये महल की बात तो कोई टहलनी ही जानती वहां की दासी। सभा में वाले तो कहे राजा, अरे मेरे महाराज जिधर इधारक जैसी तरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर वेद जिसका नेति नेति कर। और जब वही महल में पग धारते हैं तो हम लोगों की ये महल उपासना, वृंदावन नित्य महल है। महारानी जो महाराज हमारे लाडली लाल जीवन धन है और उन्हीं को दुलार करते हैं। यहाँ भगवत्ता का प्रवेश नहीं, यहाँ प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। प्रेम तत्व का
और इसकी आराधना रसिकों के संग, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। तो इसलिए राधा नाम का निरंतर रटन, रसिकों का संग और वृंदावन रज का सेवन ये अनिवार्य है, इसके बिना हो ही नहीं सकता राधा प्रेम। महाराज जी बाहर से तो इसको पहचाना ही नहीं जा सकता, ज्ञान। तो कौन राधा नाम जानता है आप बताओ? अगर कोई जानता है तो वृंदावन से ही जानता है। राधा किशोरी की महिमा तो ऐसे थोड़ी सब कोई, बहुत ही गुप्त वस्तु है ना, तर्क से भी नहीं समझा जाता। नहीं, बिल्कुल तर्क से तो भगवान को नहीं समझा। राम तर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे या सुनो भवानी। भगवान राम ही मन बुद्धि के अतर्क है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम, फिर श्री कृष्ण तो प्रेमावतार लीला पुरुषोत्तम है, और फिर इनकी एकांतिक लीलाएं नवनिवृत्त निकुंज की तो और भी गूढ़ रहस्य है। और अगर कोई तर्क से इसको प्रस्तुत करना चाहे तो मौन, तर्क नहीं होता इसमें। इसमें क्या, जैसे गंभीर भाव से सुन रहे हैं तो सुना रहे हैं, अगर एक भी इसमें तर्क कर दे तो अनाधिकारी मानकर चुप हो जाता कि अभी समय नहीं है, ये धीरे धीरे रज सेवन करेंगे, समय आएगा तब आएगा। ये यहाँ ताते मौन रहना उचित है। अपने रस की बात बिना रसिक के ना करे, नहीं तो आपते जाए। ये जो रस है ना, आप अब जैसे प्यारे जू का जो दुलार प्यार है, अब वो कैसे संसार समझेगा? संसार में तो स्त्री पुरुष भावना बैठी है ना, वो पहले तो भगवत्ता के भाव में आवे, स्त्री पुरुष भावना जाए, फिर भगवत्ता से माधुर्य में आवे। पहले तो भगवत्ता में आवे और फिर माधुर्य में आवे कि ये भगवान है, ऐसा भी भूल जाए, ये मेरे प्राण प्रीतम मेरे प्यारे हैं, ऐसा आ जाए। ये बहुत कठिन बातें हैं जी, बहुत गुप्त है। तो मतलब तो अभी तो कहा गुप्त रीति आचरण प्रगट सब जग दिए, ये गुप्त रीति है। हरिवंश महाप्रभु प्रगट हुए प्रगट करने के लिए, वही रस रीति प्रगट की, नहीं तो इसे कौन जानता। हम बता तो रहे कि अपने लोग भी तो जीवन भर शास्त्र और मार्ग में ही चलते रहे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अगर गुरु कृपा ना होती तो पल्ले पड़ने वाला नहीं, तो पढ़ लिख के कोई प्रेमी नहीं हो जाता, पढ़ लिख के कोई प्रेमी नहीं हो जाता है, पढ़ लिख के कोई ब्रह्मबोध नहीं हो जाता है। गुरुजनों की कृपा से होता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते, ये कोई पढ़ लिख के नहीं, ये तो प्रेम है। ये तो महाराज जी जैसे अगर कोई इसकी अवहेलना करे या कोई मतलब अपने बुद्धि की तर्क से समझे तो अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा ज्ञान। हाँ, इसीलिए तो ऐसे लोगों से संभाषण करना, स्पर्श करना, देखना मना है, और ये बातें करना मना है। ये वार्ता आप, ये तो आप संत हैं, प्रश्न कर रहे हैं, और बहुत लोग वृंदावन के रस को सुन रहे हैं काफी समय तक। तो नहीं तो हम ये श्री जी की चर्चा नहीं करते। आप देखना, श्री जी की चर्चा ही नहीं करते, बस राधा नाम जपो, बस ऐसे कोई महिमा नहीं बताते, कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि ये गुप्त विषय है। हृदय में जब तक पवित्रता नहीं आएगी, ममता नहीं आएगी प्रभु के प्रति, तब तक कैसे समझोगे? अब जैसे यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित, श्री जी ने मुस्कुराकर बाकी चित्तों से देखा तो प्रभु मूर्छित। अब ये महाप्रेम का विषय है। अब स्त्री पुरुष भावना फिर सारा अपराध बन जाएगा। इसीलिए पहले बताया कि रस सिंधु प्रभु दो रूपों में खेल रहे हैं, वही श्री कृष्ण बने, वही श्री राधा बने। जो रस परमानंद में है वही इस प्रेम लीला हो रही है। देखो रास प्रसंग में जब गोपी जनों के मध्य रास में प्रभु भगवान शंकर जी को प्रवेश सुना, तो वो भी गोपी बनकर प्रवेश हुए, शंकर जी के रूप में नहीं हुए। आप विचार करना, जो ब्रज का रास है, फिर ये तो नौ निवृत्त निकुंज का विलास है। जो वृंदावन का है तो नित्य रास, नित्य विलास है। इसमें तो और जब भगवान शंकर वहां गोपीश्वर बनकर गए, भगवान शिव के रूप में नहीं गए, गोपी रूप में गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा है नई गोपी कौन आई, तो बोले अच्छा है, त्रिलोचना गोपी आई है, तीन नेत्र। तो गोपीश्वर की पदवी दी भगवान शंकर को, तब रास में प्रवेश हुए। महाराज जी ऐसा ज्ञात हो रहा है कि इसके आगे भी बहुत कुछ है, फिर वो जो वाणी का भी। हाँ, नहीं, अब जैसे अपने जो रस ग्रंथ है किसी के समझे में नहीं आएंगे, चाहे जितना भारी विद्वानों बैठा लो व्याख्या करके हमें सुना दे। बिल्कुल हिंदी में सीधे पदों में लिखे हो, एक पद की व्याख्या कर दे, क्योंकि वो श्री जी के लीला रस में जब तक प्रवेश नहीं हुआ तब तक व्याख्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समझे में नहीं आएगा ना। जिस देश की बात है उस देश में प्रवेश नहीं तो समझ कैसे आएगा? बिल्कुल नहीं समझ जा सकता। जो इसके उपासक हैं, जो उपासना में लग गए हैं, तो फिर तो बहुत धन्य है महाराज जी, वो तो मतलब। तभी तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि
सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ न रिस कहूँ भूली हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास्य है। वो धन्य है धन्य है धन्य है जो हमारी महारानी जी की उपासना प्राप्त कर ली, श्री जी की उपासना प्राप्त कर ली। सोमनाथ दत्ता जी पश्चिम बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आजकल बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि 1 जनवरी 2025 से नया साल लग रहा है, हम अपनी गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं। महाराज जी इसमें हमारा इसमें एक वो था महाराज जी, क्या होता है कि नियम तो लिया बट कुछ दिन बाद फिर टूट जाता है महाराज जी, ऐसा क्यों और इसको कैसे दृढ़ करें? देखो, बिना भजन के आप में पावर नहीं आएगा और बिना पावर के कोई संकल्प रुकता नहीं है। जैसे हम कसम खाई, संकल्प लिया, तो उसके लिए हमें पावर तो चाहिए, अध्यात्म बल, वो मिलेगा नाम जप से। जितना नाम जप करोगे, श्री हरिवंश नाम बल लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। जब हम आचार्य और गुरु की शरण में होकर उनका नाम जप करते हैं तो हमारे अंदर बल बढ़ता है। आज से नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। अब बल नहीं, हमने कसम खाया और मन ललचा रहा है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लड़ेंगे, इसके बाद फिर गिर जाएंगे। तो हमें लगता है अगला पैर यदि हम ठीक से जमा लें तो पिछला अपने आप उठ जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो हमें कसम खाने की जरूरत नहीं है, हमें नियम में आने की जरूरत है। हम इतने माला गुरु मंत्र जपेंगे, नाम जप करेंगे तो हमारे अंदर बल आएगा। उसी बल से, बिना भजन के बच्चा काम नहीं बनने वाला। पक्का मान लो, खूब अनुभव की बात कह रहा हूं। जब भजन होगा तभी वो छूटेगा, नहीं तो नहीं छूटेगा। महाराज जी मुझ में बहुत सारी कमियां थी। 1 साल पहले मैंने आपका सत्संग सुना और 1 साल पहले मैं वृंदावन आके आपका दर्शन किया, तो आपको देखने से और सुनने से लाइफ में बहुत सारी बदलाव आई। तो बस आज इसीलिए महाराज जी आए, साक्षात्कार आपका दर्शन करने से लाइफ में कितना बदलाव आएगा। भगवान की कृपा होती बच्चा, ये तो 5 भौतिक शरीर है, भगवान की शरण में है, बस बात उनकी है। आप कृपा करते हैं और जन की बड़ाई करवाते हैं उनका खेल। हाँ बच्चा, जब हाँ ऐसा भाव अगर किया जाए तो जब हम पाषाण में भगवान देख लेते हैं, काष्ठ में भगवान देख लेते हैं, तो हम मनुष्य रूप में भगवान को क्यों नहीं देख सकते। और फिर भगवान स्वयं आदेश करते हैं, सातो सम महिमय जग देखा और मोते अधिक संत कर लेखा। मोते अधिक संत कर, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। महापुरुषों ने कहा हम अपने भाव लगा लें। एक संत एक गांव में गए तो भक्त की परीक्षा कि कौन भक्त है इस गांव में। तो सब लोग आए, महाराज भिक्षा पालो। तो उन्होंने कहा जो 100 यज्ञ करता है उसके हम 100 यज्ञ, बहुत बड़ी बात होती है। वो तो 100 यज्ञ करने वाला देवराजेंद्र की पदवी को प्राप्त होता है। गांव में कहा कि जो यज्ञ करेगा, 100 यज्ञ करेगा या करने वाला कर चुका है उसी, तो कोई प्रण नहीं ले सकता। 100 यज्ञ के बहुत दाम चाहिए, रुपया चाहिए यज्ञ के लिए। अब गांव से पहले ये था कि कोई भूखा ना जाए, अतिथि भूखा ना जाए, संत भूखा ना जाए, बड़ी मर्यादाएं थी पहले, बहुत मर्यादा थी। आग चाहे जितना पापी हो, अगर अतिथि बनकर आ गया है दरवाजे पे तो उसका सम्मान किया जाता है। अतिथि देवो भव, पहले अतिथि देवो भव, कहीं कहीं मकान में भी लिखा होता था अतिथि देवो भव। तो वो संत बोले कि अगर कोई यज्ञ किए हो, तो एक नववधू थी, वो सत्संग जाया करती थी। उसने कहा हम महाराज को भोजन पवाएंगे। भोजन लेके गए तो महाराज ने देखा, बोले बच्चा तुम्हारी नई अवस्था है, अभी 100 यज्ञ कैसे कर लिए। बोले महाराज 100 तो बहुत कम होते हैं, अगर संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ वो पा लिए। क्योंकि सत्संगी थी। अगर हम संत दर्शन के लिए अभिमान छोड़कर जाते हैं कि आज हमें भगवान के भक्त के दर्शन होंगे, तो एक एक कदम पर करोड़ करोड़ यज्ञ का फल कहा गया है। संत दरस को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो भगवान कृपालु हैं, वही सब पे कृपा कर रहे हैं। निमित्त अपने भक्त को बना देते हैं जिससे उसका यश होता है। भगवान छुपे छुपे सब वो ही कर रहे हैं, उन्हीं का प्रताप है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा